स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव मीन्स होता है प्रियतम, आई डू नॉट गो ये मिडिल इंग्लिश में लिखा गया है, GOE मॉडर्न में हुआ है, पहले इसी तरह से लिखा जाता था। तो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रियतम मैं नहीं जा रहा हूँ, जॉन डॉन बोल रहे हैं। ये इनकी कहानी अपनी अन्य मोड़ को अपने अन्य मोड़ मतलब इनकी लेफ्ट हुए जो पत्नी हुई उनके बारे में लिखे हैं। तो जानेंगे हम इसके बारे में, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूँ और लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। लाइन बाय लाइन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरी तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जॉन डॉन 1572 एंड 1631, जॉन डॉन का जन्म 1572 में और मृत्यु 1631 में हुआ था। द पाइनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल, एक नए प्रकार का गीतात्मक गीत गाने वाले एंड सैटिरिकल व्यंग्यात्मक मतलब हंसी मजाक से भरा हो का एक पाइनियर है, वो फाउंडर है, वो सबसे पहले लिखे थे। पाइनियर मीन्स होता है फाउंडर, जिसे न्यू मतलब वो जब सबसे पहले शुरू किए थे, तो इसीलिए इन्हें पाइनियर भी कहा जाता है, जॉन डॉन को। वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल भी कहा जाता है। मेटाफिजिकल कहने का मतलब हुआ जो व्यक्ति कोई पर्सन के मन के बारे में लिख दे, पढ़ ले, उसी को मेटाफिजिकल कहा जाता है। वाज बोर्न इन लंदन, उनकी जन्म लंदन में हुआ था। इनटू अ प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली, एक समृद्ध रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था, रोमन कैथोलिक उनका धर्म हो गया, परिवार में हुआ था। ऑफ ट्रेडर एट टाइम, उस समय व्यापार थे, व्यापारी का काम करते थे, वो व्यापार थे। इंग्लैंड वेन, जब इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली मतलब कठोरता पूर्वक, स्टॉन्चली मीन्स होता है कठोरता पूर्वक, एंटी कैथोलिक मतलब वहां जितने भी थे वो एंटी कैथोलिक थे, धर्म में था रोमन कैथोलिक, लेकिन वहां पे और भी जो थे कठोरता मतलब पूरी विरोध में एंटी कैथोलिक लोग थे। डॉन वाज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विथआउट अ डिग्री, बिना डिग्री के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, निकाल दिया गया। टू फोर्स मतलब परेशान कर कर, तो उसे परेशान किया गया और उसे निकाल दिया गया। बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियन, उनके धर्म के कारण उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। ये स्टडीड लॉ, उन्होंने कानूनों के बारे में अध्ययन किया। एंड रीड थियोलॉजी, उन्हें और धर्मशास्त्र के बारे में पढ़े। ही also participated in two naval expedition, उन्होंने 2 नौसेना अभियान लड़ाई में पार्टिसिपेट मतलब भाग लिए थे। एंड और बिकेम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोबेल, उन्होंने ए, एक शक्तिशाली रईस मतलब एक बहुत मजबूत सचिव बन गए। अ जॉब ही लॉस्ट, उन्हें एक जॉब भी खोना पड़ा। व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, उन्हें कुछ समय के लिए सेंट टू प्रिजन जेल भेज दिया गया। फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पेट्रोनिस, वे जिस पेट्रोन्स मतलब होता है वो जिनके घर में वो रह रहे थे उनके भतीजी के साथ शादी कर लिए थे, सेक्रेटली मतलब गुप्त रूप से, नुका छिपी से, मतलब कि वो किसी को ना बताकर ये चुपा चोरी शादी कर लिए थे, इनके वजह से उसे जेल भेज दिया गया था। इन 1615 इन 1615 एट द एज ऑफ 42, जब वे 1615 में जब वे 42 साल के थे, डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द अंग्लिकन चर्च में पदभार स्वीकार किए। अंग्लिकन चर्च वे कोई धर्म होता है, उसमें इन्होंने पदभार स्वीकार किया मतलब उसमें शामिल हुए। एंड और सुन जल्द ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम, अपने समय का महान प्रचारक में से एक बन गए। उन्होंने एकदम अलग मतलब एक दुनिया बनाई। इन लव लिरिज में, और ये प्रेम विधा में
ये प्रेम विधा में, लिरिज में, विधा में Dawn broke completely with the Petrarchan tradition, introducing an intellectual and colloquial tone. बौद्धिक और बोलचाल स्वर को परिचय देते हुए पेट्राचन पेट्राचन ट्रेडिशन मतलब परंपरा को पूरी तरह से तोड़ दिया। ये जितने भी धर्म थे, पेट्राचन इंटेलेक्चुअल कॉलेक्टियल टॉन, ये सारे को अपने परिचय देते हुए सबको खत्म कर दिए, तोड़ दिए। हिज लव पोएम, उसकी प्रेम कविता, यूज टू लेटेस्ट डिस्कवर ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी, उसकी प्रेम कविता विज्ञान और भूगोल के लेटेस्ट महत्वपूर्ण खोज करती है। टू हैमर होम अ पॉइंट, एक केंद्र पर जोर देता है। हैमर होम मीन्स होता है जोर देता है, मतलब भूगोल और साइंस पे उन्होंने, विज्ञान पे उन्होंने बहुत जोर डालता है, मतलब उस पर ज्यादा इनका कविता रहता है। एंड कंबाइन पैशन विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग, और वर्बल मीन्स होता है मौखिक, मौखिक और बौद्धिक छेड़छाड़, टीचिंग माने छेड़छाड़ के साथ कंबाइन पैशन मतलब कि जोड़ देता है। डॉन इज बेल Don is well known for his Don is well known for his डॉन है जो अच्छे जाने जाते हैं सॉन्ग्स एंड सोनेट से जाने जाते हैं। सेट्रियर्स व्यंग्यों और एलिगियो एंड सरमन्स उपदेशों से वे जाने जाते हैं। इनकी ये सारी मतलब ये सारी चीजों से ये जाने जाते हैं। सोनेट मीन्स होता है 14 लाइन की कविताएं, उसे सोनेट कहा जाता है। जेन्यून मीन्स होता है सच्ची, पोएटिक काव्य, फीलिंग भावना, हर्ष मीटर कठोर पैमाना, स्ट्रेंड मीन्स होता है तानाशाही, और बी वी वी विमिजिकल इमेज मतलब होता है अस्थिर छवियां। कैरेक्टर कैरेक्टरवाइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन, उनकी 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 सभी पोएटिक काव्य रचनाएं कैरेक्टरवाइज मतलब ये विशेषताएं हैं उनकी, ये सारे जितनी बताएं वो सारी विशेषताएं हैं। चलिए इसके बारे में तो हम लोग जाने, अब इनके बारे में और कविता के बारे में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपनी प्रेमिका को मनाए हैं, प्रेमिका पे मतलब इनकी पत्नी पे। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रियतम मैं नहीं जा रहा हूँ, अपनी पत्नी को बोल रहे हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रियतम मैं नहीं जा रहा हूँ। फॉर बिजनेस ऑफ थी, इन थी है जो मिडिल इंग्लिश में लिखा गया है, वाई ओ यू होना चाहिए मॉडर्न में, ये मिडिल इंग्लिश में लिखा गया मतलब ये तुम हो गया। मतलब ये फॉर बिजनेस ऑफ थी, बिजनेस मतलब होता है थक गया हूँ, परेशान हो गया है, ये ना कि मैं तुमसे थक गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। नोर इन होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और ना ही होप मीन्स होता है आशा या विश्वास, और ना ही नोर मीन्स नहीं, और ना कि इस उम्मीद में, इस विश्वास में कि द वर्ल्ड कैन शो कि दुनिया मुझे दिखाएगी कि अ बेटर लव फॉर मी, बेटर ये मिडिल इंग्लिश में है तो बेटर होगा। तो मैं इस उम्मीद में नहीं, मतलब जा रहे हैं कहीं तो बोल रहे हैं, मैं इस उम्मीद में नहीं कि दुनिया मुझे तुमसे बेटर मतलब वर्ल्ड दुनिया मुझे दिखाएगी अ बेटर लव फॉर मी, मुझसे मुझे, मी है जो मिडिल इंग्लिश में है, एमी है, एम ई होता है, एम डबल ई मिडिल इंग्लिश में लिखा गया इसके वजह से। तो मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करेगी, मतलब कि मैं इस नोर इन होप, मैं इस आशा में, मैं इस विश्वास में, मैं जो ये जॉन डॉन है कह रहे हैं कि मैं इस विश्वास में नहीं जा रहा हूँ कि वर्ल्ड कैन शो कि दुनिया मुझे दिखाएगी
मतलब मुझे तुमसे ज्यादा मुझे प्यार करेगी, मुझे ज्यादा चाहेगी, मैं इस विश्वास से, इस उम्मीद से नहीं जा रहा हूँ। बट सिंस डैट, लेकिन क्योंकि सिंस दैट, क्योंकि, लेकिन क्योंकि आई मस्ट डाई एट लास्ट, मुझे अंत में तो अवश्य मर जाना है, मुझे अंत में तो मर जाना है। तो टिस, टिस है तो इट्स होगा ITS, तो ये टिस लिखा गया है, मिडिल इंग्लिश में इस तरह से लिखा जाता था। टिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, तो तरह इस तरह इस तरह अपना, इस बेस्ट, इस तरह जो अपना, जो इस्तेमाल मैं अपना इस्तेमाल में, यूज माई सेल्फ मतलब अपना इस्तेमाल, इन जेस्ट खुशियों के साथ, जॉय मीन्स होता है खुशी, आनंद, तो यहाँ जेस्ट लिखा मतलब आनंद, तो मिडिल इंग्लिश में जेस्ट मीन्स आनंद, मतलब बोल रहा है कि इस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, मैं अपना उपयोग, इस्तेमाल खुश रहने के लिए करूं, खुश रहने के लिए करूं, मुझे अवश्य लास्ट में तो मुझे मर जाना है। ये अपनी पत्नी को बोल रही, तो मैं अपनी जिंदगी है जो मैं खुशियों के साथ बिता लूं। थुस बाई फेंड डिड टू डाई, इस तरह फेंड बहाने की, मौत से मरना भला है, इस तरह डिड टू डाई, इस तरह थुस, इस तरह डिड टू डाई, फेंड मतलब कि बहाना, डिड टू डाई बहाने की, मौत से मरना भला है। ईस्टर नाइट द सन वेंट हिंस, कल की रात सूर्य, SUNNE मिडिल इंग्लिश के वजह से, तो सन वेंट हिंस कल की रात, सूर्य एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब वो समझा रहे जॉन डॉन, ये किसी न किसी तरह से अपनी पत्नी को मनाने के लिए, तो कल की रात सूर्य यहाँ से चला गया था। एंड, और इट इज हेयर टुडे, फिर भी आज, टुडे आज यही है, मतलब सूर्य कल यहाँ से चला गया था लेकिन फिर भी आज यहीं पे है। ही हैथ नो डिजायर नो सेंस, उसके पास ना तो कोई इच्छा है, और नोर सेंस, और ना तो कोई समझ है। डिजायर इच्छा, ना तो कोई समझ है, अर्थ है। सूर्य के पास ना तो कोई इच्छा है और ना ही तो कोई अर्थ है, समझ है। नॉर इन हाल्फ शॉर्ट अवाय, और ना तो कोई छोटी सी रास्ता है, ना कोई मतलब जल्दी पहुंचने के लिए, जाने के लिए ना तो कोई छोटी सी एक रास्ता है। नॉर इन हाल्फ, ना तो छोटी छोटी सी कोई रास्ता है आने जाने के लिए। देन फिर नॉट मी, तो मेरे बारे में, तो देन तो फिर मेरे बारे में चिंता मत करो, फिर मीन्स चिंता करना, मेरे बारे में चिंता मत करो। बट बिलीव डैट, लेकिन विश्वास करो, डैट की आई शैल मेक स्पीडर जर्नीज, स्पीडर्स मतलब स्पीडर्स, ये सुपरलेटिव डिग्री है। स्पीडर्स जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, बोल रहा है कि मैं आई शैल मेक, मुझ पे विश्वास करो कि आई शैल मेक स्पीडर जर्नी, मैं बहुत मतलब तेज यात्रा बनाकर करूंगा, मैं इस बार बहुत तेज यात्रा बनाकर करूंगा। सिंस, ताकि आई टेक मोर विंग्स, मैं मोर विंग्स मतलब उस ही, उस सूरज की बात कर रहा है, उससे, जो सूरज से बड़ा बड़ा पंख, बड़ा पंख, एंड और बड़ा पंख लगा के, और अधिक प्रेरणा के साथ, बड़ा पंख लगाकर अधिक प्रेरणा के साथ, मैं जो सूर्य के पास तो ना तो कोई छोटा रास्ता है, ना तो कोई समझ है, ना तो कोई इच्छा है, तो मैं जो यात्रा करूंगा, जो मैं बहुत तेज यात्रा कर कर करूं बनाऊंगा, मैं बहुत तेज यात्रा बनाकर आऊंगा और जाऊंगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्श देन ही, उससे, जो सूरज से एक बड़ा पंख और प्रेरणा के साथ, मैं पंख लगाकर, मैं प्रेरणा के साथ, मतलब मेरे पास तो समझ भी है, इच्छा है इस बात से,
ओह कह रहा ओह ओह ओ हाउ ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, बोल रहा है हाय कितनी कमजोर मनुष्य, मैन्स पावर मनुष्य की शक्ति है, फीबल मीन्स कमजोर, ओह हाय कितनी कमजोर मैन का जो शक्ति होता है, मनुष्य का जो शक्ति होता है कितनी कमजोर है। दैट दैट इफ अगर गुड फॉर्चून फॉल, गुड फॉर्चून फॉल मीन्स होता है अगर, दैट इफ अगर किस्मत साथ देना छोड़ देता है, गुड फॉर्चून फॉल मतलब किस्मत साथ देना छोड़ देता है, कैन नॉट एड अनदर आवर, एक घंटा बिताना बिताना और काटना भी दुस्तार हो जाता है। नो रन लॉस्ट रिकल मतलब एक घंटा बिताना और नो रन लॉस्ट आवर रिकल काटना भी दुस्तार हो जाता है। एक घंटा बिताना और एक घंटा काटना दुस्तार हो जाता है। मतलब अगर सोचो कि ये बोल रहा है कि अगर सोचो मनुष्य का शक्ति है जो कितना कमजोर है, अगर किस्मत साथ देना छोड़ देता है, एक घंटा एक घंटा बिताना और नो न लॉस्ट रिकल एक घंटा काटना दुस्तार हो जाता है। बट कम बैड चांस सोचो लेकिन अगर हमारा बुरा वक्त आ जाए, बट कम बैड चांस अगर मेरा बुरा वक्त आ जाए, अगर मेरा बुरा वक्त आ जाए, एंड बी जॉय टू ईट आवर स्टेन्स अगर मेरा बुरा वक्त वापस आ जाए, एंड बी टीच एंड बी जॉय टू ईट आवर स्टेंट और हम संघर्ष अपना संघर्ष से सीखेंगे, जॉय मतलब संघर्ष से सीखेंगे, एंड बी टीच इट एट एंड लेंथ और हम लोग कला अपना संघर्ष की कला सीखेंगे, टीच सीखेंगे और लेंथ सीखेंगे और शक्ति मतलब लेंथ मतलब बढ़ा देंगे। अगर हम लोग खुद से मेहनत करेंगे, हम लोग खुद पे विश्वास करेंगे तो हम लोग ये इट सेल्फ ट्रस्ट टू एडवांस, ये जो मुसीबत अपने आप खत्म हो जाएगी। मतलब हम अपने आप पे विश्वास करते हैं, एंड बी जॉय टू ईट आवर स्ट्रेंथ मतलब और हम लोग बी टीच इट एट एंड लेंथ मतलब हम लोग कला से सीखेंगे, कला संघर्ष करेंगे, आवर स्ट्रेंथ हम लोग संघर्ष करेंगे, कला सीखेंगे, एंड बी और हम लोग कला सीखेंगे, एंड लेंथ और शक्ति है जो बढ़ा देंगे मतलब हम अपने आप को विश्वास करेंगे, इट सेल्फ टू रस टू एडवांस और ये जो मुसीबतें हैं सेल्फ टू रस टू एडवांस अपने आप खत्म हो जाएगी। एडवांस मतलब खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये जो सेल्फ टू रस जो मुसीबत है वो अपने आप खत्म हो जाएगी, हमारा ये जो मुसीबत है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। Carabin thou means you, you when thou sayest not bind जब तुम आह भरना, sayest means आह भरना, जब तुम आह भरती हो जब मतलब जिस तरह से मतलब हम लोग बोल चाल में जंघाई बोलते हैं मतलब अंगड़ाई लेना मतलब हवा मुंह को खोलना, जब तुम sayest आह भरती हो, दो सयस्ट नोट बैंड तो तुम हवा नहीं लेती हो, जब तुम आ भरती हो ना तो तुम हवा नहीं लेती हो, बट सी सयस्ट माई सॉल अवे मेरी दिल को खींच लेती हो, मेरी आत्मा को खींच लेती हो। जब तुम इस तरह से बोलती हो करती हो ना तो मेरी जो आत्मा है वो आत्मा को खींच लेती है। वेन जब तुम विपिस्ट अनकाइंडली या काइंड जब तुम रोती हो दुखी में या सुखी में, जब तुम दुखी में या खुशी में रोते हो, माई लाइफ ब्लड डॉट डिके तो मेरी जो जिंदगी का जो ब्लड है वो कण है वो डॉट डिके सड़ जाता है, गलने लगता है, टूटने लगता है। डॉट डिके मतलब गलने लगता है, सड़ने लगता है, टूटने लगता है। इट कैन नॉट बी
इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी मतलब कह रहा है कि इट कैन नॉट बी, ये नहीं हो सकता, दैट thou lovest me as the how as thou sayest, मिडिल इंग्लिश में लिखा गया है तो प्रॉब्लम होगा भाई पढ़ने में। दैट thou lovest me as thou sayest, कह रहा है कि तुम मुझसे प्यार करती हो जैसा कि तुम कहती हो, कि तुम, कह रहा है कि इट कैन नॉट बी मतलब ये नहीं हो सकता कि तुम जैसा मुझे कहती हो, एज यू सजेस्ट जैसा तुम कहती हो, कि इफ थिन थिन माई लाइफ द बेस्ट, तुम्हारे पास तुम्हारे पास तुम्हारे पास थिन माई लाइफ, तुम्हारे पास बैठकर बैठकर अपनी जिंदगी बर्बाद करूं, से बोल रहा है ऐसा नहीं हो सकता कि तुम जैसा मुझे प्यार करती हो, जैसा तुम कहती हो, इफ थिन माई माई लाइफ द बेस्ट, मेरी जो जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे पास बर्बाद करूं, thou art be the best of me, ये बर्बाद करूं, ये मेरे लिए ये बेहतर होगा, तुम्हारे पास जिंदगी में जो है ये मैं बर्बाद करूं, ये मेरे लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा। लेट लेट नोट द डिवाइनिंग हर्ट, लेट नोट द दाई मतलब THY दाई मीन्स होता है योर, डिवाइनिंग हर्ट ये जो तुम्हारा मतलब तुम दाई मीन्स तुम्हारा, तुम अपने नाजुक, डिवाइनिंग हर्ट नाजुक दिल दिल को दिल को फॉर थिंक मी ऑल मी इल, मतलब तुम अपने नाजुक दिल को मेरे बारे में, फॉर थिंक मेरे बारे में, फॉर मिडिल इंग्लिश में, मेरे बारे में एनी इल मैंने कुछ गलत मत सोचने दो, मतलब मुझे गलत मत सोचने दो, जैसा हम लोग में जिस तरह से प्रेम है उस तरह से ही रहने दो, ऐसा मतलब कि सोचने मत दो। डेस्टिनी, डेस्टिनी मीन्स होता है भाग्य, डेस्टिनी में टेक द पार्ट मतलब कह रहा है तुम हम डेस्टिनी भाग तुम्हारा साथ दे, दे और मे द फियर्स फुलफिल, भाग तुम्हारा साथ दे तो शायद तुम्हारा 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 डर वास्तव में बदल जाए, फुलफिल मतलब बदल जाए, बट थिंक दैट बी, लेकिन बट थिंक दैट बी मतलब कह रहा है बट थिंक दैट बी, तो पर इसके बारे में हमें जरा सा भी मत सोचने दो, बट थिंक दैट बी कह रहा है लेकिन पर इस इसे छोड़कर, थिंक दैट बी हमें हमें इस दोनों के बारे में, दैट थिंक इसके हमें हम दोनों को इस तरह इस तरह छोड़कर सोचने हमें मत दो, साथ में सोने के लिए सॉरी, एंड बी एंड मे द फियर फुलफिल, एंड मे द दे फियर फुलफिल, कह रहा है कि यहाँ से डेस्टिनी मेक दैट दाई पार्ट, कह रहा है भाग, डेस्टिनी मीन्स भाग तुम्हारा तुम्हारा साथ दे और शायद तुम्हारा डर वास्तव में बदल जाए, बट थिंक दैट बी, हम लोग लेकिन हम लोग को ये इसके बारे में सोचने दो, आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, कह रहा है वो जो एक कह रहा इट पर टर्न टू स्लीप, कह रहा है साथ आठ आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, बोल रहा है कि पर साथ में सोने के लिए
करबट असाइड टू स्लीप, साथ में सोने के लिए, टर्न्ड मतलब करबट बदलते हैं, करबट बदलते हैं, दे वो हो जो वन अदर कीप मतलब कि एक दूसरे की यादों में, एक दूसरे की यादों में जिंदा रहते हैं, अलाइव जिंदा रहते हैं, नेवर पार्टेड भी, नेवर लिखा हुआ नेवर, एनी भी, नेवर कभी नहीं मरते, मतलब एक दूसरे के बारे में मतलब बोल रहा है वो जो एक दूसरे को अनदर की एक दूसरे की यादों में जिंदा रहता है, जो एक दूसरे के बारे में सोचते रहता है, नेवर पार्टेड भी, वे कभी खत्म नहीं होता, कभी नहीं मरता। ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। जो पोएम है द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और लाइन बाय लाइन आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।